नमस्कार दोस्तों, दीप्ति रिएक्ट्स में आपका स्वागत है। तो भैया एक पाकिस्तानी ने ऐसा कुछ बोला कि मेजर गौरव आर्या की हंसी नहीं रुक रही, और सच बताऊं तो आपकी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि जब बात होती है देशभक्ति की तो डायलॉग्स की नहीं, दिमाग और दम की जरूरत होती है। और आई एम श्योर आपको भी हंसी आ जाएगी। तो आइए देखते हैं। जंग आपने की नहीं, ऊपर से रो आप अलग रहे। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, जब कहीं बारात लेकर के जानी होती है तो 24 घंटे जागना पड़ता है। कभी मेहंदी होती है, कभी माइयां होती है, और फिर बारात बनती है। फिर जाते हैं किसी के घर बारात लेकर के। हम बारात तैयार कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। आप बेफिक्र रहिए। बड़ी खुशी की बात है, आज मेजर गौरव आर्या से भी हमारी मुलाकात आपने करवा दी, तो मैं सलाम पेश करता हूँ मेजर साहब आपको भी। तो बात यह है कि तैयारी कीजिए मेजर साहब, हम तैयार हैं अभी। हम भारत को वार्निंग देते हैं, हम तैयार हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम एटॉमिक पावर हैं। भाई इतना हम करते हो, आतिफ असलम की गजल लग रहे हो। अभी मेरे दोस्त पाकिस्तानी फरमा रहे थे कि पश्तूनों ने कहा कि हम क्यों जंग लड़े, आर्मी जंग। पश्तून बॉर्डर पे पहुंचे खड़े हैं आपके लिए। आप बेफिक्र रहिए। पश्तून सबसे पहले हाजिर होते हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। हम तमाम हाजिर हैं। हम अपने मुल्क के लिए अपना खून का आखिरी कतरा तक देंगे इंशाल्लाह। और हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी आर्मी के साथ, अपने इदारों के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े। तो अता तारा ने अगर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका असर यह हुआ कि आपके वजीर आजम परेशान है कि हो क्या गया, मैंने गलती क्या की है। चाहिए तो ये था मेरे साथ, गौर से सुनिए, हंसेंगे आप। मैं रुलाऊंगा भी बाद में। आपके मुल्क में तो नहीं, कश्मीरियों के मुल्क में आपने दहशतगर्दी करवाई। हमारा ही मुल्क है, कश्मीरियों को इस भलेके में मत रहिएगा। ये कश्मीर का मुल्क हमारा ही मुल्क है। अगर कश्मीर के मुल्क पे आपने नजर डाली ना, तो आपको पता है आपका हश्र क्या होगा, और हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां रहते हुए लोग रोज आपको बता रहे हैं कि कश्मीर की तरफ मत आइएगा, हम भारत के साथ ही ठीक है। मैंने तो बात पूरी नहीं की। मैंने कहा था ना रोएंगे, अभी हंस रहे हैं मेजर साहब। बात दूसरी ये है, देखिए जो बात करने जा रहा था मैं, वो सुनिए आप, कि आपके जहां आपने कब्जा किया है वहां दहशतगर्दी हुई, लोगों को मारा गया है। तो क्या आपने किसी दहशतगर्द को पकड़ा या कोशिश की, या पीछा करने की कोशिश की कि चलो अगर मार के भाग भी गया, जंगल में गया, आसमान पे चला गया, कब्र पे चला गया, उसको तलाश करने की बजाय आपने पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की सोच ली। आपने सोच कैसे लिया कि आप पाकिस्तान से लड़ेंगे, पाकिस्तान से जंग करेंगे, पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर? क्योंकि वो दहशतगर्द आपके चाचा है ना, आपके चाचा है हाफिज सईद और वो मसूद अजहर। अब तो ये जनाब धमकी दे रहे हैं हमें कि ये भारत पर अटैक करेंगे। ये भूल गए हैं कि जितनी बार इन्होंने भारत पर अटैक किया है, इन्होंने मुंह की खाई है। इंडिया ने इकोनॉमिक वॉर शुरू कर दी है, पानी बंद कर दिया है, सब मीडिया, सारे मीडिया चैनल्स पाकिस्तान के इंडिया में बंद कर दिए हैं, सारे यूट्यूबर्स बैन कर दिए हैं। ये पाकिस्तानी हैं, इनको पैसा मिलेगा, ये जिहाद में लगाएंगे, इसलिए इनका पैसा बंद होना भी जरूरी है। इरशाद साहब, जो भी आपने बोला और जो भी आपके पॉलिटिशियंस ने बोला कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, हिंदुओं की लाशें इतनी होंगी, या फिर नदी में पानी अगर नहीं बहेगा तो उनका खून बहेगा, ये सभी अच्छी अच्छी बातें हैं, मुझे सुन के अच्छा लगा। मैं सिर्फ ये चाहता था कि कोई फौजी वर्दी वाला ऐसी बात बोले सर। तो आपका जैसे ना रेल का मिनिस्टर भट्टी साहब, रेल का मिनिस्टर, मेरी बात सुनिए भट्टी साहब, विद योर परमिशन सर। अरे सर एक मिनट भट्टी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगा सर प्लीज। ना बिल्कुल, आप बिल्कुल फौजी हैं सर, आप 4 स्टार जनरल हैं सर, आप 4 स्टार जनरल हैं। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे बोलने दीजिए बच्चा फौजी। बिल्कुल सर, आई एम वेरी इम्प्रेस सर। जज्बे वाली कौम है, बटन दबाते सब फट जाते हैं एक साथ। आपके फौजी तो सिपा सालार, आपके आर्मी चीफ गायब है, ठीक है, और आपके ISPR वाले नपी तुली बात बोलते हैं, नपी तुली। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपके आर्मी चीफ भी, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात, होता ऐसा है सर कि कोई भी देश में जो पावरफुल होता है उसको स्पीच देनी होती है, उसको बोलना पड़ता है, धमकी उसके मुंह से अच्छी लगती है। आपके जो मिनिस्टर है, रेल मिनिस्टर, पानी का मिनिस्टर, खाने का मिनिस्टर, फर्टिलाइजर का मिनिस्टर, खाद वाला, पता नहीं कौन कौन से, ये धमकियां दे रहे हैं। तो सर आपके यहां जब पावर सेंटर ही आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ खुदा है पाकिस्तान का, ही इज द सर्वे सर्वा ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ धमकी दे। आर्मी चीफ बोले ना कि मैं हिंदुओं को इतना मारेंगे, काफिरों को कि इनके लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और हम वो जनरल आसिम मुनीर को बोलिए, जनरल आसिम मुनीर 4 स्टार जनरल है, जनरल आसिम मुनीर को बोलिए कि राम मंदिर में हम ईंट लगाएंगे और यहाँ पे आजान पढ़ेंगे, मैं आजान पढ़ूंगा वहां पे पहली, आप उसको बोलिए ना बोलने के लिए। वो तो बंकर में छुपे हैं ना, वो तो यूसुफ भाई साहब कह रहे हैं दिखे नहीं, साइटिंग नहीं हुई उनकी। वो गए थे लोग सफारी पर, साइटिंग नहीं हुई उनके जनरल
जनरल साहब की। ये जनरल साहब गए कहाँ इरशाद अहमद भाई? दोस्तों, इस बार सिर्फ आतंकवादियों का सफाया नहीं होगा, इस बार भारत आतंकवाद की जड़ तक जाएगा और उसका सफाया करेगा। तो दोस्तों, भारत अपना बदला तो ले ही लेगा। आप इन पाकिस्तानी क्लाउन्स के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।